ताकि ये बिजनेस रैपिडली ग्रो हो रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है पूरे ग्लोबली, नॉट ओनली महाराष्ट्र, पैन इंडिया, रैपिडली पूरा ऑल ओवर ग्लोबली एक्सपांशन हो रहा है। मैंने बीटीएल के बारे में बात किया, बीटीएल, देन मैंने आपको एटीएल के बारे में बताया, मैंने आपको टीटीएल के बारे में बताया, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट के पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है उनके पास, वो आपको स्ट्रैटेजी बना के देंगे, आपको एक्सपांशन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट फेमस है, आपको वो एरिया में फेमस है, लोगों को डिमांड है और आपका प्रोडक्ट हर एक एरिया में पहुंच रहा है, 90% फ्रेंचाइजी फेल होने के काफी सारे रीजन है। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मार्केटिंग में काफी सारी चीजें आती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मार्केटिंग बेसिकली। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है डीजी टॉक्स। हेलो सर। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हमारे व्यूवर्स आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ आपके बारे में बताइए ताकि उनको आपको सुनने में मजा आए। मेरा नाम निरंजन दिलीप निकाज है, मैं पुणे से हूँ और मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है मोर देन अभी 20 ईयर्स हुआ है। 18 ईयर्स आई वर्क विथ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री, मैंने काफ़ी सारे इंडस्ट्री में काम किया है। सो आई स्टार्टेड माई करियर इन एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी में मैंने काम किया है, रिटेल में। उसके साथ मैंने फैशन में काम किया है, फैशन जो गारमेंट्स इंडस्ट्री में मैं काम करता था। देन उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक में, फर्नीचर में जॉब किया है, अलग अलग ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, और रेपुटेड ब्रांड के साथ रिटेल में काम किया है। देन आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ स्टोर मैनेजर। देन आफ्टर दैट कुछ एफएमसीजी में, ई कॉमर्स में भी मैंने काम किया। स्टार्टअप में मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा है, और जो भी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, चैलेंजेस लेके मैंने काम किया है। जैसे कि मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था एफएमसीजी में। सो एफएमसीजी के बाद मुझे एक फैशन में मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, बट वहां पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं एक्चुअली एफएमसीजी यानी ये फूड प्रोडक्ट है। फूड प्रोडक्ट जैसे आपने ये देखा रहेगा, स्टार बाजार, बिग बाजार, डी मार्ट, वो वैसे जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ कस्टमर केयर एसोसिएट। वहां से मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी। तो वहां पे मैंने एफएमसीजी में काम करने के बाद देन मैंने चलो नहीं, अभी दूसरा इंडस्ट्री हम देखते हैं, कुछ नया करते बेसिकली। तो मैंने फैशन में मैंने मेगा मार्ट एक ब्रांड था, उसमें मैंने जॉब किया था एज अ कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर। तो वहां पे मैंने फैशन में जॉब किया था। देन दे आस्क कि अरे आपका एक्सपीरियंस तो एफएमसीजी सुपरमार्केट का है, सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस है, अभी आपको फैशन का कैसे करना है? आई सेड नहीं सर, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ सर। मुझे आपने अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर मुझे गाइडेंस मिलता है तो मैं करूंगा वो। सो डेफिनेटली पहले से मेरा एक था कि लर्निंग एटीट्यूड है, कुछ नया सीखने का पहले से था कि कुछ नया सीखे। जितना सीखेंगे उतना कम है। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे। मुझे फैशन में मैंने काम किया, फैशन में। देन आफ्टर दैट मैंने इलेक्ट्रॉनिक में काम किया, देन ई कॉमर्स में काम किया, देन मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस में मैंने काम किया। तो सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंचाइजी बिजनेस में। जो मैंने स्टार्टअप से मैंने काम किया था, ब्रांड डेवलपमेंट में। ब्रांड को कैसे डेवलप करना है, क्या चैलेंजेस होता है, बैकएंड कैसे होता है, ऑपरेशन कैसा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ऐसे करते करते पूरे हमने पैन इंडिया, महाराष्ट्र में काम किया मैंने। तो मैंने देखा कि नहीं, अभी बिजनेस स्टार्ट करना है। सो आई हैव स्टार्टेड इनिशियो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 years ago एंड स्टार्टेड फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग। तो मैंने फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग में आने का डिसाइड किया ताकि ये बिजनेस रैपिडली ग्रो हो रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है पूरे ग्लोबली, नॉट ओनली महाराष्ट्र, पैन इंडिया, रैपिडली पूरा ऑल ओवर ग्लोबली एक्सपांशन हो रहा है। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस ये है कि 90% बिजनेस जो है ना फेल हो रहे हैं मार्केट में, फ्रेंचाइजी बिजनेस। हर एक दिन नया ब्रांड आता है, बंद होता है, और तो मतलब नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको हमने रूट कॉज एनालाइज करके इसमें देखा, एक तो राइट फ्रेंचाइजी होना चाहिए ब्रांड के लिए, राइट एजुकेशन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उसमें हमने फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग में मैंने वर्क स्टार्ट किया और कंपनी की शुरुआत की है 2022 में, इनिशियो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके साथ ही हम इनिशियो फ्रेंचाइजी मास्टरी प्रोग्राम, जिससे हम लोग जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है और जो फ्रेंचाइजी
अपना ब्रांड को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना चाहता है, उनके लिए हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया सर्टिफाइड प्रोग्राम, ताकि क्या होगा कि हमारा सक्सेस रेशो है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में बढ़ेगा। ओके। बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी बिजनेस पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे रन करना है, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको मैंने नजरअंदाज रखते हुए पूरा वर्क करके देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग में काम करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते समय पे आपको क्या क्या देखना है, फ्रेंचाइजी किसको देना है। ये ब्रांड ओनर को भी, ब्रांड ओनर के लिए भी ये बहुत जरूरी है, और जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए भी बहुत जरूरी हुई है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। तो सर आप हमें बताइए, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस कंसल्टेंट क्या करता है? एक फ्रेंचाइजी बिजनेस कंसल्टेंट जो है, जो ब्रांड डेवलप करने में, एक्सपांशन करने में हेल्प करता है, ब्रांड मॉडल बनाना, एग्रीमेंट बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना। एक स्ट्रक्चर, फ्रेंचाइजी बिजनेस में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एसओपी कैसी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, आपका बैकएंड कैसे होना चाहिए, फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए। उसके साथ ही हम फ्रेंचाइजी ओनर को ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो फ्रेंचाइजी जो लेना चाहता है उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट बहुत जरूरी है बिजनेस को डेवलप करने में और एक्सपेंशन करने में। तो सर आप हमें बताइए, किसी ब्रांड को कैसे पता चलता है कि वो फ्रेंचाइजी के लिए तैयार है? ब्रांड ओनर को जब फ्रेंचाइजी पता चलता है कि फ्रेंचाइजी आपको बढ़ाना है, तो ब्रांड ओनर को पहले ये चीजें देखना है कि अपना ब्रांड, खुद का बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है। स्केलेबल के लिए आपका ब्रांड का ब्रांडिंग अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में ब्रांड अवेयरनेस है या मार्केट में डिमांड है या। बिजनेस कैसे बनता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों जब मैच होता है तभी वो बिजनेस बनता है। अगर आपके प्रोडक्ट फेमस है, आपको वो एरिया में फेमस है, लोगों को डिमांड है और आपका प्रोडक्ट हर एक एरिया में पहुंच रहा है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइजी के लिए। और सबसे बड़ा है, ब्रांड की पहचान मजबूत होना चाहिए। ब्रांड को अगर एक्सपेंशन करना है कि ब्रांड की वैल्यू वो मार्केट में उसको समझना चाहिए। अगर मुझे ब्रांड एक्सपेंशन करना है तो वो ब्रांड ओनर ने ये भी देखना है कि फ्रेंचाइजी देने के बाद मैं वो ब्रांड को, फ्रेंचाइजी को सपोर्ट भी कर सकता हूँ क्या नहीं। अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो उन्होंने वहां पे स्टॉप करना चाहिए। बराबर। और ब्रांड ओनर को जब पता चलना चाहिए कि जब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, मेरे पास टीम है, मेरे पास मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑटो मोड पे चलेगा, क्वालिटी है, बैकएंड अच्छा है, ऑपरेशन अच्छा है, तब जाके फ्रेंचाइजी ओनर ने, ब्रांड ओनर ने फ्रेंचाइजी में एक्सपेंशन करना चाहिए। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो सर आप बताइए, नए फ्रेंचाइजर द्वारा किए जाने वाली आम गलतियां कौन सी है? बिना सिस्टम के, बिना प्रोसेस से ब्रांड को स्टार्ट करना, गलत फ्रेंचाइजी पार्टनर सिलेक्ट करना, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग, ऑपरेशन, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ना करना, और अपने ब्रांड का वैल्यू ना समझना। ये आम गलतियां फ्रेंचाइजी ओनर के द्वारा है, जिसके वजह से ब्रांड सक्सेस नहीं हो पाता है और फेल हो जाता है मार्केट में। तो सर आप मुझे बताइए, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा मेन एलिमेंट ये होता है कि प्रूवन बिजनेस मॉडल होना चाहिए, सक्सेस मॉडल होना चाहिए, जो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और उनका जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का एक मैनुअल होना चाहिए, प्रॉपर एसओपी मैनुअल होना चाहिए। साथ ही उसका एसओपी होना चाहिए, एसओपी के साथ उनका टीम स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, सीआरएम सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, और आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रेंचाइजी देने के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत जरूरी है। फ्रेंचाइजी में बहुत सारी चीज में क्या होता है, ब्रांड लोग फ्रेंचाइजी दे देते हैं, बट ब्रांड ओनर उनके बाद इनॉग्रेशन के बाद कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हमारे पार्टनर है, आपके ब्रांड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आफ्टर सेल सर्विस होनी बहुत जरूरी है तो सक्सेस होने के लिए। बाकी सिस्टम है, एसओपी है, सारी चीजें हैं, और उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग भी करना है वो एरिया में। फ्रेंचाइजी ओनर ने भी करना है और ब्रांड ओनर ने भी वो एरिया में मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए। तो सर आप मुझे बताइए, एक ब्रांड ओनर को फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट की जरूरत क्यों होती है?
एक ब्रांड ओनर को फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट की बहुत जरूरत है। अभी में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस है रैपिडली ग्रो हो रहा है ग्लोबली, पैन इंडिया में। रोज नए ब्रांड आते हैं, बंद होते हैं, सक्सेस होते हैं। तो फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट की बहुत जरूरत है। उसमें फ्रेंचाइजी ब्रांड को एक्सपांशन करने में हेल्प करता है, ब्रांड को एसओपी बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर डिजाइन में हेल्प करता है, ट्रेनिंग एंड ऑडिट में हेल्प करता है, कुछ लीगल एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज है उसमें आपको हेल्प करता है एक फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट। और फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट के साथ अगर आप जाओगे तो आपका ब्रांड रैपिडली एक्सपांशन होगा। आपको जो जो एरिया में टारगेट करना है वहां पे आप आपका ब्रांड एक्सपांशन कर सकते हो इजीली, क्योंकि फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट के पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है उनके पास। वो आपको स्ट्रैटेजी बना के देंगे, आपको एक्सपांशन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। और तेजी से आपका ब्रांड पूरे महाराष्ट्र या पैन इंडिया में आप ग्लोबली आप एक्सपांड कर सकते हैं फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट के साथ। बिना कंसल्टेंट आप करोगे तो आप कुछ एरिया में भी आप हर एक का एक कैपेसिटी होता है एक्सपांशन के लिए। तो आप अगर कोई एक्सपर्ट को लेके अगर आप ब्रांड को एक्सपांशन करना चाहते हैं तो आपका ब्रांड रैपिडली और अच्छी तरह से ये होगा। उसमें क्या होगा बेनिफिट, राइट फ्रेंचाइजी आपके पास आएगा और आपका एक्सपांशन भी फास्ट होगा। तो फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट लेने के ये फायदे हैं ब्रांड ओनर के लिए। तो सर, फ्रेंचाइजी लेने से पहले इन्वेस्टर को एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए? फ्रेंचाइजी लेने से पहले इन्वेस्टर ने यह देखना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो और आप वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में कितना टाइम देना चाहते हो। आप फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहते हो पहले, फ्रेंचाइजी आपको लेना है बट आप क्यों लेना चाहते हैं, वो पहले सबसे बड़ा चीज है। तो उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट, वो एरिया में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। डिमांड, क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस में काफी सारी चीजें, फूड में है, सर्विसेज में है, क्लॉथ में है, ई कॉमर्स में है। देयर आर मेनी थिंग्स इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। बट फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है आपको, बट कौन से प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी आपको लेना है। अगर आपने कुछ एक ब्रांड, कुछ एरिया आपने दिमाग में रखा रहेगा कि आपको वो एरिया में आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना है, बट वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है वो एरिया में, वो भी बहुत जरूरी है। जस्ट फ्रेंचाइजी लेना इसके लिए नहीं लेना है, उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस भी होना है। हम फ्रेंचाइजी लेते क्यों लेते हैं, क्योंकि वो प्रूवन बिजनेस मॉडल है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और प्रॉफिटेबल मॉडल है। हर जगह पे मैं जाता हूं तो वहां पे यार ये ब्रांड चल रहा है, ये सक्सेस है, लाइन लग रही है। लाइन देख के भी मत देखो आप, क्योंकि हर एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद फ्रेंचाइजी ओनर ने ब्रांड तो आपको दिया है, बट फ्रेंचाइजी को वो बिजनेस रन करने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आपको टाइम भी देना चाहिए। जस्ट इन्वेस्ट करके मैंने छोड़ दिया, ब्रांड है, कस्टमर आएंगे, ऐसे नहीं है। आपको कंपनी ने दिए हुए एसओपी को प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसका क्लीनिंग, हाइजीन, एम्बियंस मेंटेन करना है। जो एसओपी आपको ब्रांड ओनर ने दिया हो वो एसओपी आपको फॉलो करना है और आपको उनके गाइडेंस के हिसाब से आपको ये ब्रांड को स्टार्ट करना है। हाँ, और एक चीज जो आपने सवाल पूछा था, जो कि फ्रेंचाइजी लेते समय पे ब्रांड चूज कैसे करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टर ने। तो इन्वेस्टर ने क्या देखना चाहिए, वो ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में, वो सस्टेन है मार्केट में कितने साल से, और वो ब्रांड ओनर का या ब्रांड का विजन क्या है, विजन, मिशन, ब्रांड वैल्यू क्या है, वो क्या विजुलाइज कर रहा है आगे, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद उनका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ऐसा नहीं कि मैंने फ्रेंचाइजी लिया और फ्रेंचाइजी लेने के बाद मुझे जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मुझे सपोर्ट सिस्टम है क्या वो कंपनी में, वो मुझे सबसे बड़ी चीज देखना है। और मुझे ये भी चीज देखना है एक इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर ने, कि कंपनी ने मुझे आफ्टर सेल सर्विस दे रही है नहीं दे रही है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका प्रॉपर है या नहीं, क्वालिटी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ये सारी चीजें इन्वेस्टर ने देखना चाहिए, तभी वो ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर, फ्रेंचाइजी बढ़ाने में एग्जैक्टली मार्केटिंग का भी क्या रोल होता है? मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा रोल है। मार्केटिंग नहीं है तो फिर आपका ब्रांड भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मार्केटिंग में काफी सारी चीजें आती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मार्केटिंग बेसिकली। वन इज BTL, बिलो द लाइन। BTL का फुल फॉर्म है BTL, बिलो द लाइन। बिलो द लाइन में आप क्या करते हो मार्केटिंग में, आप आपके एरियाज में लोकल लेवल पे आप मार्केटिंग करते हो। जैसे लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
या आप होर्डिंग हो गया, छोटे छोटे जो एक्टिविटीज है आप आपके ब्रांड एरियाज में ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हो, दैट इज कॉल्ड बीटीएल एक्टिविटीज। ओके। सैम्पलिंग एक्टिविटी हो, उसके बाद आप कियोस्क लगाते हो, जोगस पाक एक्टिविटी करते हो, डोर टू डोर जाके आप ब्रोशर्स देते हो, न्यूज़पेपर में आप अपना ब्रांड का लिफलेट आप इंसर्ट करते हो, दैट इज बीटीएल एक्टिविटीज। और दूसरा मार्केटिंग जो है दैट इज योर अबव द लाइन, एटीएल। एटीएल मींस अबव द लाइन। अबव द लाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि बड़े लेवल पे आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है। बड़े लेवल पे मींस आपको, अभी हमारा बीटीएल हो गया, बीटीएल जो है वो आपके ज्योग्राफिकल एरिया में आप मार्केटिंग करते हो, दैट इज बिलो द लाइन, बीटीएल। एटीएल जो होता है जो सिटी लेवल पे आप मार्केटिंग करते हो। सिटी लेवल पे जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपका ब्रांड अवेयरनेस फास्ट ग्रो होता है। जैसे कि बीटीएल एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे ऑटो हुड ब्रांडिंग, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग, बस पे ब्रांडिंग, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आप पूरा ब्रांडिंग कर सकते हो, नो पार्किंग बोर्ड कर सकते हो। अलग अलग प्रिंट मार्केटिंग आप बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, पूरे सिटी लेवल पे आप मार्केटिंग करते हो, दैट इज बीटीएल मार्केटिंग। ओके। और दूसरा है थ्रू अप द लाइन, टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है थ्रू अप द लाइन। ये तीन चीजें मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड को डेवलप करना, सक्सेस होना, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना। टीटीएल मींस थ्रू अप द लाइन। थ्रू अप द लाइन में हम क्या करते हैं, नॉट ओनली सिटी, अभी हम लोग पूरा पैन इंडिया लेवल पे बात करेंगे। ओके। टीटीएल में क्या होता है, दैट इज टेलीविजन एड। एड, टेलीविजन एड, बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उस मार्केटिंग में। होर्डिंग, उसमें होर्डिंग आ गया, आपका टीवी में ऐड होना, एक्टर को आपने ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। वो ब्रांड को देखते ही लोगों का लोग उनको देख के आते हैं बेसिकली। टीटीएल, तो दैट इज द थ्री टाइप ऑफ मार्केटिंग। और सबसे बड़ा अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ये तो हो गया आपका प्रिंट मार्केटिंग। अभी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के बिना आपका ब्रांड एक्सपांडिंग नहीं हो पाएगा। अभी जनरेशन में आपको अपग्रेड होना जरूरी है। मैंने बीटीएल के बारे में बात किया, बीटीएल, देन मैंने आपको एटीएल के बारे में बताया, मैंने आपको टीटीएल के बारे में बताया, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका है तो आपका बिजनेस है, अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है। सो आपको आपका ब्रांड का अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, वो ज्योग्राफिकल एक्टिविटी हो, लीड जनरेशन। अगर मुझे फ्रेंचाइजी भी आपको देना है किसी को, मुझे लीड जनरेशन करना पड़ेगा, राइट टारगेट ऑडियंस को राइट डिजिटल मार्केटिंग करके हमें इन्वेस्टर लाना है, लोगों तक पहुंचना है। नॉट ओनली फ्रेंचाइजी लाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते, कस्टमर के लिए भी। हु इज माय कस्टमर, मेरे कस्टमर कौन है, उनके तक भी मैं पहुंचना बहुत जरूरी है ब्रांड के लिए। तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टू बी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस और एनी बिजनेस। एक ब्रांड 1 आउटलेट से लेके 100 तक कैसे स्केल करता है? अगर एक आउटलेट से आपको 100 आउटलेट तक अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले राइट टीम हायर करना पड़ेगा। ओके। राइट टीम, राइट स्ट्रैटेजी के साथ आपको आपका बिजनेस प्लान करना पड़ेगा। आपको आपका सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हो, सीआरएम हो या टीम हो, उसके बाद आपका मैनुअल हो, एग्रीमेंट हो, ब्रांडिंग आपका स्ट्रांग हो, ब्रांडिंग के साथ साथ आपके साथ आपका एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस कंसल्टेंट। अब फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट को लेके अगर आप ब्रांड को एक्सपेंशन करोगे तो आपका ब्रांड फास्टली और रैपिडली ग्रो हो सकता है मार्केट। तो सर ये सब तो मैंने सुना है, लेकिन इंडिया में 90% फ्रेंचाइजी ना फेल हो रहे हैं, तो इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? 90% फ्रेंचाइजी फेल होने के काफी सारे रीजन है। सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी लेते हो, उसके लिए लोकेशन। आप कितना भी बड़ा फ्रेंचाइजी लो या कितने भी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो, सबसे बड़ा होता है लोकेशन। आपका सही लोकेशन हो तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपका प्रोडक्ट अगर राइट लोकेशन पे, प्लेसमेंट पे अगर हो तो ही बिजनेस आपका होगा, नहीं तो फेल होगा। सबसे बड़ा लोकेशन मैटर करता है। आपने देखा रहेगा, आप मैकडोनल्ड हो, केएफसी हो, कोई भी ब्रांड हो, बट राइट लोकेशन पे आपका ब्रांड हो, विजिबिलिटी हो, कस्टमर के लिए विजिबिलिटी हो। कभी कभी क्या होता है, लोग भीड़ देख के अरे यार इसने फ्रेंचाइजी ले लिया, इसने ब्रांड ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूँ।
बट आपका पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्पस क्या है ये फ्रेंचाइजी ब्रांड को लेने के लिए, Yes. ना कि हमें कंपटीशन करना है किसी के साथ कि इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया मैं भी ले लूं। नहीं, सबसे बड़ा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें से हमें कुछ पैसा मिले, exactly. वो भी रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते, ब्रांड फ्रेंचाइजी लेने के समय पे कुछ भी स्टडी नहीं करते ब्रांड के बारे में। हाँ, 2-3 महीने में फ्रेंचाइजी 2-3 महीने में ब्रांड भी, फ्रेंचाइजी भी, कुछ मैंने ऐसे भी देखा है। हाँ। 3 महीने में, 4 महीने में, 6 हाँ, महीने में भी 6 महीने फ्रेंचाइजी भी फेल हो जाती फेल होते। उसमें क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते। हाँ, क्या करते लोग कि नहीं, मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, ब्रांड है ना, Brand. तो कल से लाइन लग जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ब्रांड है, अगर सही लोकेशन आपका हो, उसके साथ आपका सही एफर्ट्स हो, Yes. और ब्रांड की तरफ से भी आपका सपोर्ट हो, तो आपका बिजनेस सक्सेस होने के लिए, Yes. कोई भी ब्रांड भी हो वेल नोन, तभी भी आपको बिजनेस सेट होने के लिए 6 से 8 महीना लगता है, साल भी लगता है, Yes. डिपेंड लोकेशन, Efforts. आपका एफर्ट्स भी है सबसे Yes. इंपॉर्टेंट। आपने ब्रांड ले लिया, Efforts. आप कस्टमर सर्विस के ऊपर आपको ध्यान देना है एज अ Yes. फ्रेंचाइजी ओनर। Yes. आपको क्लीननेस, हाइजीन, प्रेजेंटेशन, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज पे ये आपको ध्यान देना है। ध्यान देना पड़ता है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में मैंने देखा है कि लोगों को क्या लगता है कि मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया बट मुझे कल से प्रॉफिट आना चालू, हाँ, फास्ट आना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। नहीं, और ब्रांड है तो ब्रांड कर लेगा, ऐसे नहीं है। ब्रांड ने आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, यस, प्रूवन सक्सेसफुल मॉडल आपको दिया है, बट उस मॉडल को चलाने के लिए आपको उस कंपनी ने जो भी गाइडेंस दिया है, जो ऑपरेशन Yes, मैनुअल yes, दिया है, yes. ट्रेनिंग दिया है, वो चीजें आप फॉलो करो, आपको सक्सेस मिलेगा। यस, बट अनरियलिस्टिक चीजें सोच के आप बिजनेस में मत आइए, फ्रेंचाइजी मत ले लीजिए। उसमें क्या होगा, ब्रांड का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। Yes. आपने ब्रांड लेके, फ्रेंचाइजी लेके आपने इन्वेस्ट किया है 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है आपने इन्वेस्ट किया, बट 3-4 महीने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, वो आपका बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान Yes. है। तो आपने ये सारी चीजें बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे आपको सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है यस, कि ब्रांड का सपोर्ट आप खुद कितना टाइम दे सकते हो अपने बिजनेस में, Yes. वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, उसके साथ साथ आपने ये चीज, और ट्रेनिंग, कंपनी से आपको हर बार ट्रेनिंग लेना जरूरी है। कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, कुछ भी हो, आपको ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंचाइजी एजुकेशन। जैसे आपने सवाल पूछा 90% फ्रेंचाइजी फेल है, उसमें दोनों तरफ से चीजें हैं, ब्रांड ओनर की तरफ से भी और फ्रेंचाइजी की तरफ से भी। तो इसी के लिए हम लोगों ने इनिशियो फ्रेंचाइजी मास्टरी प्रोग्राम कोर्स लॉन्च किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे जो ब्रांड ओनर है, जिनको अपना ब्रांड एक्सपांशन करना है, और जो इन्वेस्टर है, जिनको फ्रेंचाइजी लेना है उस ब्रांड का, उनके लिए हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग मॉडल डिजाइन किया है, ताकि उनको फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे रन होता है वो बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। तभी जाके वो बिजनेस सस्टेन होगा और फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और ग्रोथ भी होगा अच्छा। तो उसमें सबसे बड़ा है फ्रेंचाइजी एजुकेशन ट्रेनिंग इज मस्ट। ओके, इफ यू वांट टू सक्सेस इन फ्रेंचाइजी बिजनेस, ट्रेनिंग एंड फ्रेंचाइजी एजुकेशन इज मस्ट। यस, तो ये सारी चीजें फैक्टर है जिसके वजह से 90% फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है फेल हो रहा है। Okay. तो उसी को हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेशन कोर्सेज के द्वारा Okay. फ्रेंचाइजी को हम लोग एजुकेट करना चाह रहे हैं, Okay. जिससे ब्रांड ओनर को भी बेनिफिट है और जो इन्वेस्टर है उनको भी बेनिफिट है यस। सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस डेवलप करने में। तो सर, आप हमारी न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? न्यू जनरेशन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, आप पहले उस बिजनेस को समझो। गवर्नमेंट से भी काफी सारे फैसिलिटीज आप देख रहे हो। उस कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसका एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यस, अभी मार्केट में काफी सारे एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है। उस बिजनेस के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। यस, जल्दबाजी नहीं करना है। बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको राइट आपके पास अगर एडवाइजर रहेगा, राइट कंसल्टेंट आपके साथ रहेगा, तो आपको बिजनेस करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। यस। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप राइट कंसल्टेंट के पास जाइए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और उनकी राय लेके आप बिजनेस को स्टार्ट करने में आगे बढ़िए। वो आपके लिए बेटर रहेगा सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Many thanks. Thank you for inviting me in DG Talks. Many thanks to entire team and you. All the best.